प्यारे बाबा तेरी राहों पर चला करे, हम चला करे, सद्गुण से हम संवार जीवन हो, सद्गुण से हम संवार जीवन और सभी का भला करे। प्यारे बाबा तेरी राहों पर पवित्रता की पावन राहें तुमने हमें दिखाई है, तुमने हमें दिखाई है। योग में परमानंद की मस्ती तुमसे हमने पाई है, तुमसे हमने पाई है। दिल कहता पल भर ना भूले, ओ दिल कहता पल भर ना भूले, इन पलकों में पला करे। प्यारे बाबा तेरी राहों पर त्याग तपस्या सेवा का जो हमको लक्ष्य महान दिया, हमको लक्ष्य महान दिया। बेहद जग कल्याण भावना हमने अमृत पान किया, हमने अमृत पान किया। महातिमिर में तूफानों में, ओ महातिमिर में तूफानों में परम ज्योति बन जला करे। प्यारे बाबा तेरी राहों पर चला करे, हम चला करे, सद्गुण से हम सवारी। ओम शांति। हम ब्राह्मणों के लिए वैसे तो सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि बाबा ने हमें और हमने बाबा को पहचान लिया और ज्ञान मार्ग में चल पड़े। ये सौभाग्य यहाँ जितने भी बैठे हैं सभी को प्राप्त है और ऐसी अनेक लाखों आत्माएं हैं और अब तो करोड़ों में भी हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में बाबा को पहचाना है और उसके अनुरूप अपना जीवन बनाया है। मुझे भी ये सौभाग्य मिला तो उसके ही कुछ स्वरूपों का वर्णन मैं आपस में शेयर करना चाहूँगा कि किस प्रकार से बाबा के कदम में कदम रखते हुए हम आगे बढ़ते चलें। बाबा के कदम में कदम की बात इसलिए भी ज़्यादा उठती है, बाबा कहते हैं आप बच्चे जो मुख्य पहली धारणा है पवित्रता की,
उसको तो धारण किया है, तभी तो यहाँ बैठे हैं, यहाँ आए हैं। तो ब्रह्मचारी तो बन गए, अब आपको क्या बनना है? ब्रह्माचारी बनना है। और ब्रह्माचारी यानी ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। क्योंकि पूरे सृष्टि की सभी जितनी भी आत्माएं हैं, 700-800 करोड़ हैं, और कितनी होने वाली हैं मालूम नहीं, तो जितनी भी आत्माएं हैं पूरे संसार में एक ही आत्मा ऐसी है जो अभी तक संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ता बनी है। तो अगर कोई प्रैक्टिकल में रोल मॉडल हमारे सामने होता है, उसे फॉलो करना हमें इजी हो जाता है। लौकिक दुनिया में भी देखते हैं, मैं भी जब इंजीनियरिंग पास कर रहा था उस समय भी इंजीनियरिंग कर रहा था, और जब ONGC ज्वाइन किया, यंग एज थी, तो हम देखते थे कई हमारे साथी होते थे जो बस अपने रोल मॉडल के पीछे इतना दीवाने हो जाते थे कि उसकी कॉपी जो है वो एग्जैक्ट उसके रेप्लिका बन जाते थे, उसके दूसरा स्वरूप बन जाते थे, और उसके रीति से उनका विचार व्यवहार सब कुछ उसकी रीति से चलता था। आज लौकिक दुनिया में ज़्यादातर जो ज़्यादा पॉपुलर हैं वो हैं जो फिल्म जगत में है, अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, और जिनके वो रोल मॉडल हैं वो काफ़ी हद तक वैसे ही एक्टिंग करते हैं, वैसा बोलने का, चलने का, व्यवहार करने का उनका प्रयत्न और काफ़ी हद तक वैसे देखने में भी आता है। इसीलिए बाबा को, चूँकि सुना तो हम सभी ने है ब्रह्मा बाबा की यज्ञ की जीवन कहानी, बहुत ब्राह्मणों ने सुनी है, लेकिन हमें केवल इतना ही सौभाग्य नहीं मिला कि ब्रह्मा बाबा के साथ रहे। 1962 में ज्ञान में आए, तो 62 से 69 तक बाबा मम्मा के साथ रहने का सौभाग्य भी मिला, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा सौभाग्य ये मिला कि जब बाबा अव्यक्त हुए 18 जनवरी को 1969, 18 जनवरी, तो बाबा ने जैसे हमें बहुत दूर आसाम में पोस्टेड थे, तब ONGC में जॉब कर रहे थे, आसाम से बाबा ने अपने पास बुला लिया, और 17 जनवरी को हम अपने लौकिक पिताजी के साथ मधुबन पहुंच गए, और 17 और 18 जनवरी को बाबा की संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप स्थिति, अव्यक्त स्थिति देखने का सौभाग्य अपनी इन आँखों से हमें प्राप्त हुआ। तो जो चीज़ अगर आँखों से देखी हुई हो प्रैक्टिकल में, बाबा से इससे पहले बहुत बार मिले थे, कम से कम 7-8 बार तो मिले होंगे। 62 से 69 के बीच में हर साल ही मधुबन आते थे, कभी कभी वर्ष में 2 बार, कभी 3 बार भी हो जाता था। लेकिन अंतिम 2 दिनों में भी बाबा की जो कर्मातीत अवस्था देखी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य भी है अंतिम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके बाबा के साथ ही साथ हम सभी को परम धाम भी जाना है,
और परम धाम से फिर नई दुनिया में भी ब्रह्मा बाबा के साथ अलग नाम रूप में हम सब होंगे, लेकिन हम सबको आना ही है। तो इसीलिए लक्ष्य बुद्धि में अगर रहे तो लक्षण फिर अपने आप ही काफ़ी हद तक आते जाते हैं। तो मैं कुछ घटनाओं के साथ ये बताने का प्रयत्न करूँगा कि बाबा के हर कदम में हम कदम रखते हुए कैसे ब्रह्मचारी बन सकते हैं और संपूर्ण कर्मातीत अवस्था हमारे लिए सहज हो जाए। ये सब आँखों देखी बातें हैं, सुनी हुई नहीं, किताब में पढ़ी हुई नहीं, बल्कि वो बातों का मैं वर्णन करना चाहूँगा जो मैंने अपनी आँखों से स्वयं देखी है, अनुभव की है। और जब हम अनुभव कर सकते हैं तो आप भी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल बात है। तो पहली बात, जब हम ज्ञान में आए 1962-63 में, 61-62 में, तो बाबा का कानपुर आगमन हुआ। हम उस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। तो लखनऊ वालों ने तय किया कि सब कानपुर बाबा से मिलने चलें। तो बाबा से मिलने के लिए सब लोग लखनऊ वाले गए, हम भी गए। अभी वर्तमान समय इस यूपी के ग्रुप में हमारी 2 लौकिक बहनें भी बड़ी हमसे एल्डरली, वो भी आई हुई हैं, तो वो लोग भी थे। और उस समय लखनऊ में 4 दादियाँ रहती थीं। अभी तो पूरे यज्ञ में ही 1 आध दादी है, 1 दादी बच्चे हैं, 4 दादियाँ। एक शांतामणि दादी जो हजरतगंज में रहते थे, दूसरी भगवती दादी जो चौक में रहते थे, तीसरी एक कृष्णी दादी और चौथी सती दादी। ये लगभग वो एरिया, एक खुर्शीद बाग बोलते हैं, त्रिपाठी नगर बोलते हैं अलग। तो 4 दादियाँ एक शहर में रहते थे। एक वो जमाना था, और एक आज तो जो परिस्थिति है वो सब जानते हैं। तो इसलिए वास्तव में ऐसा है कि अब हम लोग बहुत अंतिम स्थिति की तरफ जाते जा रहे हैं। तो लखनऊ से कानपुर मिलने जाना हुआ, बाबा के पास पहुँचे, थोड़ा लेट हो गया था, दिसंबर का महीना था, कोहरा वगैरह था, सड़क भी पहले ऐसी इतनी अच्छी नहीं होती थी। तो बाबा के पास पहुँचते हुए लेट हो गया। जो 7:30 बजे तक पहुँचना था उसकी बजाय लगभग 9 बजे पहुँचे। बस सब, हम तो तब बहुत यंग थे, 16-17 साल के थे। तो सब बड़े बड़े लोग, बुज़ुर्ग लोग, परिवार वाले सब पहले मिले। हमारा नंबर लगभग लास्ट में आया। तो बाबा, ब्रह्मा बाबा जब किस पे भी मिलते थे तो बस ऐसे हाथ फैला के, आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, आओ बच्चे। बस बाबा ऐसे प्रेम से हाथ फैला देते थे और हम लोग बाबा की बाह में खिंचते हुए, चुंबक की तरह खिंचते हुए चले आते थे। ये क्यों होता था? क्योंकि बाबा ने खुद अभ्यास किया हुआ था कि वो सब आपने पढ़ा है जीवन कहानी में, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा, जो बाबा के पत्नी, बच्चे, बच्चियाँ, बहू सब थे, सब बाबा ने ऐसे अभ्यास किया था, लिख लिख के पक्का किया हुआ था। तो बाबा जिसको भी देखता था, अपने परिवार में नहीं, बाहर वालों में भी, तो बस हर एक को दृष्टि दी, बाबा ने ऐसे हाथ फैलाया और एकदम हम लोग चुंबक की तरह। क्यों? क्योंकि बाबा को आत्मा देखने का अभ्यास हो गया था। तो जैसे ही बाबा देखता था,
दृष्टि देता था, भ्रकुटी के बीच से यहाँ से बाबा का ऑरा, प्रकाश, आभा मंडल चमकता हुआ दिखाई देता था और बस हम लोग तुरंत ही एक बाबा की तरफ खिंचाते थे। तो पहला कदम तो यही है कि हम सब लोग भी ये अभ्यास को पक्का करें। जहाँ विशेष करके रहते हैं और जहाँ विशेष करके हमारी बुद्धि जाती है, बाबा किसी भी व्यक्ति की बुद्धि परिवार वाला होगा, पति पत्नी बच्चे माता पिता, उधर जाएगी, या नौकरी धंधा पैसे की तरफ जाएगी, प्रॉपर्टी या ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस के काम धंधों की तरफ जाएगी। जहाँ जहाँ बुद्धि को जाने का मार्जिन होता है जाती है। तो हमने भी लिख लिख के या बार बार स्मृति में लाके ये पक्का किया है, मैं आत्मा हूँ, मेरा बच्चा बच्ची पत्नी पति माता पिता भाई बहन, जहाँ संबंधधारियों के प्रति बुद्धि जा सकती है धन दौलत की तरफ, वहाँ मैंने पक्का किया है मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये आत्मा है। तो बाबा ने चूंकि पक्का किया था ये, तो पहला हमारा कर्तव्य ये है, हम लोग अभ्यास तो कर ही रहे हैं, अलग अलग समय से ज्ञान में है। अब 60 वर्ष से ज़्यादा ज्ञान में तो मुझे ही हो गया, और भी हैं 70 75 80 85 साल वाले जो ज्ञान में। लेकिन हम लोगों ये नहीं क्लेम कर सकते कि मैं जिसको भी देखता हूँ वो आत्मा स्वरूप में ही नज़र आता है या नज़र आती है। नहीं, देह तरफ बुद्धि जाती है, देहधारियों की तरफ जाती है। इसीलिए कल भी बाबा ने मुरली में बोला ना, पहला पहला देह अभिमान देह भान। कल की अव्यक्त मुरली जो बाबा ने कल रात चलाई, तो एक तो हम ये पक्का करें, ये पहला कदम हमारा। और इसके लिए बाबा ने हम क्या किया, हम सबका नाम ही बदल दिया। हम भी जब बाबा से मिले और बाबा ने पूछा, हाँ बच्चे क्या नाम है, पहला सेंटेंस तो बाबा का था, आओ बच्चे बाबा तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा था। कितने खुशी की बात है कोई इंतजार कर रहा हो और हम सब लोग मिले आपस में दोनों। तो बाबा तुम्हारा बहुत समय से, तो मैंने तो यही समझा कि भाई बस आने में लेट हुई, 1.5-2 घंटा लेट हो गए, इसलिए बाबा कह रहा है इंतज़ार कर रहा था, लेट हो गए। तो हमने तो वैसे ही उत्तर दिया। फिर बाबा ने कहा अच्छा ये, लेकिन बाबा तो बहुत बहुत समय से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। बाबा से मिले, बाबा ने पूछा क्या नाम है बच्चे। इससे पहले जब बाबा ने कहा कि आओ बाबा तुम्हारा बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था, तो फिर मुझे दादियों ने बताया बाबा का भाव ये है बहुत बहुत समय से, कि अभी तो लेट हुआ, ये तो है बहुत समय बाद मिले, लेकिन 5000 वर्ष के बिछड़े हुए हो, और इसलिए बाबा पुनः स्मृति दिलाना चाहता है कि 5000 वर्ष के बिछड़े हुए हैं और 5000 वर्ष पहले इस नाम रूप में मिले थे। अब बाबा यही याद दिलाना चाहता है। तो तब पता चला, तब बाबा ने उस भाव से कहा, मिले तो सभी से थे बाबा, हर एक 5000 वर्ष के बिछड़े हुए थे, लेकिन बाबा हर एक बच्चे को इतना प्यार देता है कि हर एक ये समझता है बाबा जितना मुझसे प्यार करता है उतना किसी से नहीं करता। तो जब बाबा ने ये कहा तो उसके बाद बाबा ने पूछा क्या नाम है बच्चे। तो हमने बताया नाम, लौकिक में हमारा नाम श्री है, श्री मोहन। तो श्री और सरनेम सिंगल है, तो श्री फर्स्ट नेम और सिंगल लास्ट में सरनेम। तो बाबा को बताया, तो बाबा ने फिर पूछा अच्छा क्या बच्चे
फिर बताया श्री, तो श्री, अब बाबा तो बहुत बेहद का था, विशाल बुद्धि, और बाबा ऐसा लगता था बस जैसा बताया ना, बच्चों के साथ बच्चों जैसा, युवानों के साथ युवान जैसा, अधेड़ अवस्था वालों के साथ अधेड़ उम्र का, और वृद्धों के साथ वृद्ध जैसा। तभी तो सबको लगता था बाबा मेरे जैसा है, मेरे से ज़्यादा प्यार किसी को नहीं करता। तो बाबा ने कहा अच्छा श्री आओ आओ आओ। बाबा के साथ तो सब पूरा ग्रुप चलता था, दादियाँ होती थी, वहाँ की कानपुर के भाई बहन बैठे हुए थे, सब आओ आओ बच्ची आओ आओ, आज बाबा एक बच्चा दिखाता है तुम्हें, देखो। बाबा भी अभी अपने नाम के आगे श्री नहीं लगा सकता, इस बच्चे ने भी तो श्री नाम ही रख लिया है। हंसी की बात कैसा है, तो हम तो पूरा समझे नहीं। तो बाबा ने कहा देखो श्री वो रख सकता है नाम, वो लगा सकता है जिसकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। जैसे देवी देवता हैं तो उनका जन्म भी पवित्रता से होता है, अब इस शरीर का तो विकारी उत्पत्ति है, तो इसीलिए ना हम शरीर से पवित्र हैं ना हम आत्मिक रूप से पवित्र हैं। तो श्री लगाने का हमें कोई अधिकार नहीं, सिर्फ देवी देवताओं को है। जो देवी देवता हैं, लक्ष्मी नारायण सीताराम राधा कृष्ण, कोई भी देवी देवता होते हैं। तो इसीलिए बाबा तुम्हारा नाम, गौर से सुनिएगा, बाबा तुम्हारा नाम आज से मोहन करता है और श्री जैसा तुम्हें बनना है ये लक्ष्य देता है। तो बाबा ने नाम भी बदल दिया, लौकिक नाम श्री था, बाबा ने मोहन कर दिया। तो भाव क्या है, बाबा हम बच्चे जब भी ज्ञान में आए तब से बाबा ने हम सब का नाम बदल दिया। आप कहोगे आप तो साकार में मिले, आपका नाम बदल दिया, हम लोग तो बाद में आए। नहीं, आप सबका भी नाम बदल के क्या कर दिया बाबा ने, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी यानी ब्रह्मा के वत्स। तो ये नशा रहना चाहिए कि मैं, ये मेरा नया जन्म है, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ। और पुरानी बात बाबा इस जन्म की भुला देना चाहता था। क्या पुरानी बात, ये मेरा माता है पिता है, हाँ परिवार में रहना है, स्नेह से रहना है, सब करना है, लेकिन ये देह भी मेरी नहीं है, ये देह भी मेरा वस्त्र है, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के द्वारा पार्ट बजा रही हूँ। ये लौकिक पिता है, लेकिन बाबा कहता है उसको भी स्मृति से विस्मृत करके, पिता तो पिता रहेगा ही, माता माता रहेगी, भाई बहन रहेंगे ही, व्यवहार बहुत प्रेम स्वरूप हो के सबसे करना है। लेकिन बाबा लौकिक के साथ साथ अलौकिक परिवार में लाना चाहता है, जिस अलौकिक परिवार में हम लगभग 5000 वर्ष तक रहेंगे। 2500 वर्ष तो रहना ही रहना है सतयुग त्रेता में, और द्वापर युग से भी हम लोग निकट के ही संबंध संपर्क में होंगे। तो इसीलिए बाबा चाहता है इस एक अंतिम जन्म में जो लौकिक माता पिता भाई बहन होते हैं उनसे तो हम बहुत स्नेह प्यार भाई याद के साथ रहते हैं, एक जन्म वाले, लेकिन जो 84 जन्म जिनके साथ अलग अलग नाम रूप में रहना है, आत्मा तो वही है, वही आत्मा, हम सब आत्मा हैं, बस शरीर का नाम रूप बदला होगा, दैट्स ऑल। इसीलिए अभी हमें क्या करना है, पहला कदम अपनी पुरानी बातों को सब भूलना है, बाबा ने जो नया नाम दिया है उसके अनुरूप पूरा कार्य करना है, नए भाई बहन जो परिवार है उसके साथ रहना है। दूसरा, नए परिवार के साथ हर एक मनुष्य चाहता है प्रेम से रहें, माता पिता चाहते हैं बच्चे लड़ाई झगड़ा न करें, प्रेम प्यार से रहें। कोई बाबा कहता है
तो हमें भी ये देखना है इस दैवी परिवार के साथ हमारा कोई मन मुटाव ना हो। किसी भी, अक्सर होता क्या है, पुरानी दुनिया को तो हम माफ़ कर देते हैं, कोई बात होती है भूल जाते हैं, लेकिन हमारा दैवी परिवार के भाई बहन अगर कोई क्रोध करता है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कोई हमारे मार्ग में निगेटिविटी खड़ा करता है, बाधा खड़ा करता है, तो हमारा उससे प्रेम का संबंध थोड़ा हिलडुल हो जाता है, हलचल में आ जाता है। सामने देखेंगे भी फिर भी ओम शांति नहीं करेंगे। वो आएंगे आमने सामने, वो इधर से निकल जाएगा, हम इधर से निकल जाएंगे। तो ये अपने को बहुत गौर करना है। अगर किसी के साथ भी मेरा मन मुटाव है, कोई बात हुई है, दिल से दिल का मिलाव उतना नहीं है, तो मुझे किसी भी हालत में इस भाव को ख़त्म करना है यहाँ पर। क्योंकि सतयुग में तो उसे भी जाना है, हमें भी जाना है, बाबा के ज्ञान में है। बाबा ने कहा जो एक दिन भी आएगा वो भी सतयुग का अधिकारी तो बन गया। लेकिन हमें तो ऊंच पद पाना है, और ऊंच पद जो भी पाएंगे उनमें ये सब नहीं होगा, प्रेम का अभाव नहीं होगा। सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, आत्मा के जो गुण है सभी होंगे। आपस में सब बहुत प्रेम प्यार से रहेंगे। लेकिन ये बात भी सत्य है कि यहाँ जो संस्कार होंगे वो अंतमति सो गति के आधार पर अपने साथ ले जाएंगे। तो अगर यहाँ मेरे मन में किसी के प्रति भी मन मुटाव रहा, थोड़ा भेदभाव रहा, उतना प्रेम का भाव नहीं रहा, वो भी लेके चले गए तो क्या होगा? सतयुग में तो ऊंच पद पाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो महाराजा महारानी और दिव्य परिवार के होंगे बड़े प्रेम से रहते होंगे। सतयुग में भी अगर कलयुग की तरह दिलों में भेद रहा, दूर रहे, तो फिर वो सतयुग ही क्या रहा। सतयुग में तो सभी बहुत सुख शांति प्रेम से रहेंगे। तो यहाँ पर किसी भी हालत में हमें उस दूरी को ख़त्म करना है। और अक्सर करके दादी कहा करते थे, देखो कभी भी अगर भेदभाव होता है दो बीकेस के बीच में, उसके दो कारण होते हैं मुख्य। एक पहला कारण ये है मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी। बस जब तक आपस में मिलते हैं जुलते हैं बहुत प्रेम भाव से, और अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, किसी ने कहा अरे भाई फलाना बहन जी आपके बारे में तो ये बोल रहे थे, फलाना भाई आपके बारे में तो ये विचार रखता है, उसने सब भाइयों को बता दिया है। बस गलतफहमी हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग। इसीलिए बाबा कितनी बार बोलता है, सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करो कभी भी। तो एक तो ये बात होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, और दूसरी बात होती है जब मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है, हम उसे ख़त्म करने का प्रयास नहीं करते, तो दूसरी बात होती है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। बातचीत हमारी होनी बंद हो जाती है। आमने सामने भी आएंगे, जानते भी हैं हमें मिलना चाहिए, प्रेम से बात करना चाहिए, लेकिन हम अपने अहम वश सोचेंगे मैं क्यों बोलूं, पहले वो बोले। वो सोचेगा पहले मैं क्यों बोलूं, ये बोले। इसीलिए क्या होता है कि जब ऐसी बात हो जाती है तो दिलों की दूरी बढ़ती जाती है, और हम सतयुग के ऊंच पद के अधिकार से वंचित होते जाते हैं, नीचे आते जाते हैं। कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। इसीलिए यहाँ संगम पे अगर ऐसी परिस्थिति आती है, कोई भी भाई या बहन, तो उनके पास जाओ, मिलो बहन जी या भाई जी, मुझे आपसे 5 मिनट बात करनी है, अलग एकांत। हो सकता है वो एक बार में जवाब न दे, दूसरी बात में, लेकिन आप 2-3 बार पूछोगे ना, जरूर अच्छा आओ बैठें, आप बताओ कि मुझे ऐसा महसूस होता है, पहले हम लोगों में जितनी निकटता थी, प्रेम से हम लोग बोलते थे, उतना अब निकटता नहीं रही है, क्योंकि शायद
मुझे फलाने भाई ने ये बोला है, आप मेरे बारे में ये सोचते हो, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी जो दिमाग में घुसी हुई है ना, वही एकदम बार बार याद आती रहेगी। तब फिर जब मिलते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है और फिर से पहले जैसा संबंध स्थापित हो जाता है। अगर न भी हो फिर से पहले जैसा, आपने ट्रायल तो किया ना उस गलतफहमी को दूर करने का, तो इसके अपने बहुत मार्क्स होते हैं। संबंधों में सुधार करने का आपने प्रयास किया, अगर कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन ही रहा, मैं क्यों बोलूं, पहले वो क्यों ना बोले, तो बस ये अगर बात रहेगी तो संबंधों में कटुता बनी रहेगी और सतयुग त्रेता में साधारण पद लेके कहीं द्वापर के अंत में या कलयुग में छोटी मोटी राजाई के अधिकारी बन जाएंगे। तो कितना बड़ा नुकसान कर लिया हमने अपना, सदा काल के लिए, कलप कलप के लिए। तो इसीलिए पहला कदम तो ये है कि बाबा ने जो हमारा नाम बदला उसके अनुरूप चलें। ब्रह्मा कुमार कुमारी, पुरानी बात, पुराने संबंध, पुराना सब भूल जाए। जैसे मेरा नया जन्म हुआ है और उस नए जन्म के अनुरूप ही हम चलें। दूसरा ये संबंधों में मधुरता सदा बनी रहे, उसके लिए कहीं पर भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो आपस में मिलके दूर कर लेना चाहिए। तीसरी बात कैसे, अब योग करना तो हम सब करते ही हैं, जब से ज्ञान में आए, ज्ञान योग धारणा सेवा 4 विषय बताए गए हैं, उनमें प्रयास करते ही हैं, कर ही रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग ये महसूस करते हैं, आप लोग भी, कल भी बाबा ने जो 2 शक्तियां बताई हैं उसमें जो एक बहुत बड़ी शक्ति बोली, कौन सी, महसूसता की शक्ति। कितनी बड़ी महसूस होना चाहिए कि मुझे 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन मैं जितना टाइम योग में बैठती हूँ या बैठता हूँ, मेरा मन उतना पूरा टाइम नहीं लगता। कभी नौकरी की तरफ, कभी पति, कभी पत्नी, कभी बच्चे, कभी धंधा, कभी पैसे, कभी स्पोर्ट्स खेल, कभी पिक्चर, जहाँ पर भी व्यक्ति का लगाव झुकाव होगा वहाँ पर मेरी बुद्धि भाग जाती है। यह हम सभी का अनुभव है, सबका अनुभव है, या किसी का ये अनुभव है कि मैं जितना टाइम बैठता हूँ 1 घंटा, तो पूरा 60 मिनट मेरा योग लगा रहता है, बिल्कुल भी नहीं भागता। वो हाथ खड़ा करें, नहीं होगा किसी का, बड़ा रेयर। क्योंकि या तो हम समझते नहीं हैं कि उतना समय मेरा बुद्धि का योग, हम समझते हैं वाह कितनी शांति की स्थिति है, कितना अच्छा है, दूसरा पड़ोस वाला बोलेगा देखो कितनी शांति से सो रहा है ये, और बड़ा आराम से, हाँ इसे पता ही नहीं है, या तो नींद कर रहा होता है, या फिर क्या होता है कि उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो बात जो है ना, उस बात को वो अपने अंदर उसने इतना अंदर तक ले गया है। बाबा कहता है, हमारे जगदीश भाई थे, अक्सर करके एक बात बहुत अच्छी बोला करते थे, इंटरेस्टिंग, जब से बच्चा पैदा होता है उसमें 2 शक्तियाँ विशेष होती है। जब से बच्चा पैदा, छोटा बच्चा 1 दिन का भी होगा 2 दिन का भी होगा, 2 शक्तियाँ विशेष होती हैं। कौन सी, एक याद रखने की शक्ति, एक भूलने की शक्ति। ये 2 शक्तियां हम सबके पास हैं, लेकिन जीवन की विडंबना क्या है कि जो बात हम याद रखना चाहते हैं वो तो हम भूल जाते हैं, और जो बात भूल जानी चाहिए वो हमें बरसों तक याद रहती है। अक्सर ये होता है, मेरा आपसे मनमुटाव हुआ, थोड़ा कुछ बात हुई, चलो हर एक में कमी कमजोरी है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, सोच के भूल जानी चाहिए उसकी कमी, वो तो याद रहेगी। अच्छा आज इसने मेरा अपमान किया, आज ये व्यवहार किया, अच्छा समय आने पर मैं भी दिखा दूंगा इसे, या दिखा दूंगी मैं कौन हूँ। और जो याद रखने की बात है, बाबा रोज बोलता है याद रखो, पद याद रखो, मुरली याद रखो, मुरली की पॉइंट्स, अलग अलग बातें जो बाबा याद रखने की बोलते हैं,
बस वो मुरली 4 पेज की होती है, लेकिन 4 पॉइंट भी रिपीट करना मुश्किल हो जाता है। तो याद रखने वाली बात हम भूल जाते हैं, भूलने वाली बात याद रखते हैं। तो शक्तियों को हम यथार्थ रीति से उनका उपयोग करना जाने। बाबा ने क्या किया? बाबा भी तो हमारी आपकी तरह ही था, दादा लेखराज था, 60 साल की आयु तक कमाया। हमें याद है जीवन कहानी में भी लिखा है कि बाबा, उनकी पत्नी ने बोला लगभग 56-57 वर्ष की आयु थी जब बाबा की, चलो बहुत कमा लिया है, बचे हुए जीवन के लिए काफ़ी है, अभी काशी में चलते हैं या हरिद्वार, चलो भगवान का नाम लेंगे। लौकिक में, तब तक ज्ञान में नहीं आया था बाबा। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं ठीक है, अच्छा है, अभी 3-4 साल और कमा लेने दो और उसके बाद ये काम करेंगे, 60 वर्ष की आयु के बाद। ये जैसे शिव बाबा ही बाबा के मुंह से कहलवा रहा था। क्यों? क्योंकि बाबा के द्वारा इतनी 350 आत्माओं की 414 वर्ष तक पालना होनी थी, तो पैसा कहाँ से आता? पालना के लिए रोटी पानी, रहना, कपड़ा, खाना पीना सब होता है ना। तो बाबा ने जैसे ये करा, लेकिन इसके साथ साथ भी बाबा का लौकिक जीवन भी पड़ा हुआ है ना। कितना दानी प्रवृत्ति के थे बाबा, कितना लौकिक में भी चाचा के साथ अनाज का व्यापार करते थे, जो गरीब आता था उसे मफत भी दे देते थे, अनाज थोड़ा ज़्यादा दे देते थे, चलो गरीब है। तो धन भी हो लेकिन दिल भी विशाल होता न होना चाहिए। दिल की विशालता ही हमें उस बड़ी विशाल दुनिया में विशाल पद का अधिकारी बनाएगी। तो दिल की विशालता हो, सबको माफ करते चले। एक ये तीसरा चौथा कदम हुआ हमारा। ब्रह्मा बाबा को जब ये एहसास हुआ, 1936-37 में ज्ञान में आए, योग लगाना शुरू किया, अरे ये क्या, मैंने धन दौलत भी सब बाबा के काम में लगा दिया, लेकिन मेरा मन तो अभी भी भागता है, कभी पत्नी की तरफ, बच्चों की तरफ, इधर उधर। तो बाबा ने को जब ये महसूसता हुई, अंदर रियलाइजेशन हुआ, तो बाबा ने क्या किया? मन को पत्र लिखा, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, कर्मचारी है, तुझे मेरे कहने पर चलना है, लेकिन तू जैसे कि ज्यादा बलशाली हो गया और तूने मुझ राजा को अपने वश में कर लिया, और मैं राजा होकर भी तेरे पीछे पीछे भागता रहा, मन के पीछे। ऐसा ही पत्र बाबा ने बुद्धि को भी लिखा, हे मन, हे बुद्धि, तुम दोनों ने मिलकर मुझे इतना कमजोर कर दिया और मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहा। फिर बाबा ने अंतिम पैरा में लिखा कि लेकिन हे बुद्धि, हे मन, अब मैं तुम्हें कह देता हूं कि मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा, बल्कि तुम्हें मेरे कहने पर चलना होगा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा राजा हूं, तुम मेरे कर्मचारी हो। राजा के कहने पर कर्मचारी को चलना होता है, न कि कर्मचारी के कहने पर आत्मा राजा को। अब तुम्हें मेरे कहने पर चलना है और मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि ये करो, ये नहीं करो, ये करना है, दृष्टि को सिविल रखना है, हे मन। और इसके लिए बाबा ने विधि हम सब बच्चों को भी बता दी कि सारा दिन बच्चे कार्यों में व्यस्त रहते हैं, रात को सोने से पहले मन बुद्धि संस्कार की दरबार लगाओ। बाबा भी दरबार लगाता था और देखता था, अच्छा आज मैंने मन को ये ऑर्डर किया, ये बात मन ने मानी, ये बात नहीं मानी। आज बुद्धि को मैंने कहा कि तुम्हें ये करना है, बुद्धि ने किया, बहुत अच्छा, लेकिन ये काम बुद्धि ने छोड़ दिया, नहीं किया। तो जब मन बुद्धि संस्कारों की दरबार लगाएंगे, जो बाबा खुद करता था, तो बाबा का मन इतना वश में हो गया, जो कहते हैं मन जीते जगत जीत,
माया जीते जगत जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बाबा ने ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लिया जो कि हमने अंतिम दिन भी देखा, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन बाबा मन बुद्धि संस्कार की रोज दरबार, ये चौथा कदम है कि रोज हम मन बुद्धि संस्कारों की दरबार लगाएं और उन दरबार लगा के उनसे पूछें, तुमने ये उल्लंघन क्यों किया, तुमने ये बात क्यों नहीं मानी। आज ऐसा होगा, दरबार लगाएंगे, उसने उल्लंघन किया होगा तो बाबा जैसे कहता है ये मन बुद्धि संस्कार भी एकदम जागरूक हो जाएंगे, अरे हमारा मालिक हमसे ये बात पूछेगा, चलो हमें आज उसका उल्लंघन नहीं करना है, वो बात को मान के चलना है। अगले दिन से मन के वश में ये सब होते जाएंगे। तो हम भी पूछे, मैंने अपने मन को ऐसा ऑर्डर दिया है। देखो जब अपने स्वरूप में स्थित होते हैं ना, अपने जो बाबा कहता है स्वाभिमान में, तो तब ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तब ही हमारी कर्मेंद्रियां हमारा ऑर्डर मान सकती हैं। लौकिक दुनिया में भी जो अपनी सीट पर स्थित होता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, सीट पर बैठा है, सब उसकी बात मानेंगे, वो ऑर्डर करेगा। पॉलिटिशियन है या कोई भी आदमी है, उसकी बात नीचे वाले तब मानते हैं जब वो अपनी सीट पर सेट होता है। अगर उस ऑफिसर का ट्रांसफ़र हो गया, चला गया या रिटायर हो गया, उसके बाद उसकी कोई बात मानेगा? नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि अपनी सीट पर वो सेट नहीं है। इसी तरह हम अपने स्वमान में स्थित हो करके तब किसी शक्ति को ऑर्डर करें। हम शक्ति को ऑर्डर करते हैं, जो बाबा ने कल पहली शक्ति भी जो बताई, सहन शक्ति, या अक्सर करके मानो दो के बीच में डिफरेंस हो रहा है, बातचीत चल रही है, एक ज्ञानी आत्मा उसे याद आता है, अरे बाबा ने कहा है बस सहन शक्ति ऐसे में करो, आप शांत हो जाओ, मुख में मुलहरा डाल दो, वो वातावरण ही बदल जाएगा। तो वो आत्मा तुरंत शांत हो जाती है, मुख में जैसे मुलहरा डाल दिया, तो क्या होता है, तब हम अगर ऑर्डर करते हैं तो सहन शक्ति हमारे पास आती है, आ जाती है, और हाँ वो हमारे वशीभूत होती है, और दूसरा व्यक्ति भी, जब हम शांत होंगे दूसरा व्यक्ति भी शांत हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, उसने एक बात बोली, हमने दो बात बोली, फिर उसने तीन बात बोली, हमने चार बात बोली। क्यों? क्योंकि हम स्वमान एक तरफ चाहते हैं हम कि सहन शक्ति आए, हमारा लड़ाई झगड़ा बंद हो, दूसरी तरफ हम अपने स्वमान की सीट पर भी नहीं बैठे होते। स्वमान की सीट पर बैठेंगे तब कहेंगे, हे सहन शक्ति आप आओ, मुझे अभी आपकी आवश्यकता है, आओ और मुझे शांत स्वरूप में स्थित करो। तो अपनी सीट पर सेट होने का अभ्यास होना चाहिए। एक बात ये बहुत जरूरी है, ये बाबा ने अनुभव किया कदम पर कदम। पांचवी बात, बाबा को ये अनुभव हुआ कि कोई भी चीज का डिसीजन लेने के लिए निर्णय शक्ति कुशाग्र होनी चाहिए, साफ दिल होना, दिल और दिमाग साफ हो, सच्चा हो, सच्चे दिल पर साहब राजी, तो करेक्ट निर्णय ले सकते हैं। डिफिकल्ट टाइम आएगा, परिस्थितियां तो सबके सामने आती हैं, लेकिन उन परिस्थिति का सफलतापूर्वक सामना करके उस परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने के लिए क्या करना है, उस परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने के लिए हमें निर्णय शक्ति इतनी स्पष्ट हो, जो बाबा टच कराना चाहता है उसको हम रिसीव कर सके। बाबा ने एक बार बताया था, गुलजार दादी के थ्रू, हमारी गुलजार दादी भट्टी करा रहे थे,
वरिष्ठ भाइयों की। तो गुलजार दादी बता रहे थे कि बाबा ने बताया कि मुझे अभी बच्चों को एक सर्टिफिकेट तो मैं दे सकता हूँ कि बच्चों में उस समय जो वरिष्ठ बैठे हुए थे पुराने, कि ये बच्चे पवित्र हैं, इनमें कोई विकारी संकल्प तो नहीं आते। लेकिन एक बात में अभी पूरी संपूर्ण सफलता हासिल नहीं की है बच्चों ने। दूसरा, विकारी संकल्प तो नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी भी बच्चों में बहुत चलते हैं। तो व्यर्थ संकल्प पर हम विजय प्राप्त कर लें तो फिर हम मन जीते जगत जीत बन जाते हैं। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, और ये हमने अनुभव किया बाबा के साथ, और भी बात बताते जाएंगे। बाबा के पास ना जब भोग लगता था ना, हिस्ट्री हॉल तो सबने देखा है, 3 संदलियाँ पड़ी हैं। एक दरवाजे से बाबा आते थे, ये संदली पर बाबा बैठते थे, बीच की संदली खाली रहती थी, उस संदली पर मम्मा बैठती थी। जब तक बाबा आते थे मम्मा भी कुछ मुरली चलाते थे, योग कराते थे। फिर बाबा आए तो मम्मा शांत हो जाते थे, बाबा मुरली चलाते थे। और गुरुवार के दिन क्या होता था, जैसा आप जानते हैं, भोग लगता है। उस दिन भोग लगता था, वो संदली संदेशी के लिए खाली रहती थी। भोग आता था, संदेशी बैठ जाती थी। बस संदेशी बाबा की तरफ देखा, बाबा कहते थे, बच्ची बस गो सून कम सून, तो जाओ और आओ। और बस ऐसा संदेशी को बाबा देते थे, और संदेशी तुरंत ध्यान में चली जाती थी और आके संदेश सुनाती थी, जो भी संदेश होता था। फिर क्या होता था, गौर से सुनना। फिर बाबा भोग की थाली लेके, जो डब्बी होती थी जिसमें ताज़ा भोग बनाया होता था, हलवा या गुलाब जामुन कुछ भी, तो बाबा उसे खोलता था, यहाँ अपने हाथ में रखा थोड़ा, और फिर बाबा कहता था यूं करके, आओ बच्ची आओ, आओ बच्ची। सब देखते थे बाबा किस बच्ची को बुला रहा है, कौन है जिसको बाबा अपने हाथ से भोग खिलाएगा। बस यूं बाबा कहता था, और सब देखते थे। पीछे से एक छोटी सी चिड़िया बुलबुल जैसी फुदकती फुदकती चू चू कू कू करती हुई आ रही है बाबा के पास। देखो, इतना अपने पर ही नहीं, मनुष्य उस पर भी नहीं, बल्कि पशु पक्षियों पर भी बाबा का नियंत्रण था। ऐसा बुला के वो आती थी, आके उछल के टेबल पर बैठी, टेबल से थाली पर हाथ पर आके बाबा के बैठ के, हाँ बच्ची लो, तो वो थोड़ा भोग खाती थी। और बस इधर उधर सबको देखा, भोग खा के फिर बस। उन दिनों में एक दीवार पर घड़ी लगी रहती थी, दीवार घड़ी, हमने खुद देखा। वो दीवार घड़ी में जैसे पुराने ज़माने की दीवार घड़ी बड़ी बड़ी होती थी, और जब फुल आवर होता था, 6 बजा है, 7 बजा है, 8, 6 घंटे बजते थे, 7 में 7 घंटे, 8 बजे में 8 घंटे बजते थे। और वो घंटे जैसे ही बजते थे तो एक खिड़की सी खुलती थी, उसमें से एक चिड़िया निकल के बाहर आके उतनी बार कू कू कू, यानी इंडिकेशन था कि अभी 8 बजा है, अभी 9 बजा है, अभी 10 बजा है। ऐसे अगर 4 बजा होगा तो 4 बार वो खिड़की सी खुलेगी और 4 बार कू 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 ऐसे होगा। तो भाव क्या है, फिर ये चिड़िया क्या, देखो, हाँ ये तो असली चिड़िया, और वो तो नकली चिड़िया होती थी जो घड़ी में से निकलती थी, मैकेनिकल चिड़िया। तो बस वो एकदम, कभी कभी वंस से वाइल ऐसा होता था। एक बार हमने देखा, हम भी थे वहाँ पर मधुबन में, बस उस समय कुछ 8 बजा होगा, बस उसने देखा ये दूसरी चिड़िया कौन आ गई मेरे हिस्से में हिस्सा बटाने के लिए। उसने, प्रवृत्ति ये है मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतुओं की, वो देखा तो उधर उसे वो चिड़िया दिखाई दी, फट से ये भोग छोड़ के उधर तक गई एकदम, वहाँ जाके उसको चोंच मारने लगी।
झगड़ा करने लगी जैसे। तो बाबा भी मुस्कुराए, हंसे, देखो बच्चे अभी कलियुगी दुनिया में भी ना कैसे हैं, सबके अंदर कैसे आपस में प्रवृत्ति भी हो गई है, देने की प्रवृत्ति तो नहीं रही, लेने की प्रवृत्ति। भाव क्या है कि हर एक अज्ञान बात से भी बाबा ज्ञान का भाव उठाते थे, और ये उठा करके फिर वो आती थी, भोग खाती थी, चली जाती थी। तो ये क्या शो करता है, जो विश्व महाराजन बनने वाले होंगे ना, उनका सिर्फ एक ही भाव बुद्धि में होगा। कौन सा? जो हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत प्रसिद्ध है, जो अभी G20 में भी भारत ने विश्व के सामने प्रकट किया। कौन सा? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा ही हमारी परिवार है, कुटुंब है। ये भाव हमारे मन में, बाबा के मन में तो था ही। चलो ये तो चिड़िया है, हार्मलेस प्राणी है। एक बार बाबा किचन से आ रहे थे, आते आते बाबा ने देखा सब लोग खड़े हैं बहुत वहाँ पर, बस बाबा बाबा ठहरो ठहरो, आप आगे नहीं आओ। क्यों बच्चे, क्या हुआ? बाबा यहाँ ये बहुत बड़ा जहरीला सांप आया हुआ है, इसके फन पर हमने डंडा रखा हुआ है, दबाया हुआ है, बहुत जहरीला है, आप वहीं रहो और हम इसको मार के बाहर फेंक देते हैं। तो बाबा ने बस दूर से क्या, नहीं 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 नहीं, बच्चे को मारना नहीं, बच्चे को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाओ। बाबा के मुंह से सबके लिए बच्चा बच्ची, ये है वसुधैव कुटुंबकम की भावना। तो बाबा आते थे, बाबा आए, उसके सामने सांप पहले तो बड़ा फुफकार रहा था, डंडे की दबाव से बचने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन जब वो पास आया, उसने, बाबा सामने गए उसके, उसको बस जैसे देखा, थोड़ा सा दृष्टि जैसे दी, वो एकदम बहुत फफकार रहा था, बंद हो गया एकदम। बाबा ने कहा जाओ बच्चे, एक बच्चे को बोला हांडी लाओ, कपड़ा लाओ, इसको पकड़ करके हांडी में बंद करो, कपड़ा बांध के जंगल में छोड़ाओ। अब जिसको बाबा ने बोला तुम इसका पकड़ के इसमें डालो, वो तो थोड़ा नर्वस होने लगा, डरने लगा। तो बाबा ने कहा अरे बच्चे कुछ नहीं करेगा, कोई बात नहीं, चलो बाबा करता है। बाबा बड़े तो सबने रोक दिया, नहीं 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 बाबा आप नहीं। वो भाई आया और वाकई जैसा बाबा ने कहा था, जो फुफकार रहा था, पूरा हिल रहा था, बाबा की दृष्टि पड़ते ही एकदम शीतल हो गया, पूंछ से उसे पकड़ा, शांति से उसे मटके में डाला, ऊपर कपड़ा बांधा। बाबा ने कहा जाओ बच्चे जंगल में छोड़ो। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना, ये विश्व महाराजन का लक्षण है, जो बाबा में प्रत्यक्ष देखने में आता था। ये कदम पे कदम जो हमें करना है। छठी बात, और बाबा कहते थे बस उसके अंदर क्या करना है, संबंधों में सदा मधुरता रहे, उसके लिए एक रामबाण चीज याद रखो, जो भक्ति मार्ग में भी बोलते हैं, क्या? जियो और जीने दो। किसी पर भी अननेसेसरली अपना अनाधिकार चेष्टा मत बताओ। हाँ बड़े हो हैं हम, छोटे को रास्ता बताना है, बताया, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं करो कि वो मेरी बात मानेगा ही मानेगा। नहीं, संस्कार सबके अपने हैं, बताना आपका फर्ज था, बता दिया। तो जियो और जीने दो। जो इस सिद्धांत को मानते हैं, उस परिवार में सदा बहुत मीठे संबंध रहते हैं। कहीं वो नहीं होगा कि तलाक, कहीं संबंध विच्छेद नहीं होगा, कटुता नहीं आएगी, झगड़े नहीं होंगे, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जियो और जीने दो। हर एक को अपने रीति से जीने का अधिकार है। जैन समाज में और बाद में हिंदू उसमें भी ना ये आता है, लेकिन ओरिजिनल ये जैसे कि ये है, प्रकृति ऐसी हमारी होनी चाहिए। और कदम क्या आगे आगे जितना बढ़ते गए ना, प्रैक्टिकल में बाबा का देखा। मुझे एक सौभाग्य और प्राप्त हुआ है कि 18 जनवरी को प्रत्यक्ष अपनी आँखों से
बाबा के कहने पर हमने पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग पढ़ा। ISM इंडियन स्कूल ऑफ माइंस होता था धनबाद में, जो बाद में IIT हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। किस साल में? 63 में एंटर करे और 67 में पास किया। 4 साल का कोर्स होता था। लेकिन बाबा हर बच्चे की साइकोलॉजी देख करके, जब हमारा वहाँ सिलेक्शन हुआ, हम जा रहे थे, हमने कहा बाबा हमें तो हॉस्टल में खाना पड़ेगा, अन्न दोष लगेगा। तो बाबा ने कहा कि अरे बच्चे, जब हम अपने पवित्र दृष्टि वृत्ति से नई सृष्टि की स्थापना कर लेते हैं, परिवार में बढ़ोतरी कर लेते हैं, तो क्या हम भोजन को पवित्र नहीं कर सकते? क्योंकि बाबा जानता था ये नया नया बच्चा है, अगर आज बोलेंगे इसे कि भाई तुम्हें तो अपने हाथ से बना के खाना है, तब तो परिस्थिति विपरीत हो सकती है। तो बाबा ने ये नहीं कहा, लेकिन बाबा ने ये कहा बच्चे दृष्टि दे के खाओ, जो मैस वाला बनाता है उसको अपने हाथ में करो, 5-10 रुपया एक्स्ट्रा दे करके। और हमने देखा, उससे कहा भाई आप हमारे लिए बिना प्याज लहसुन का खाना निकाल सकते हो? उसके हाथ में कुछ पैसा रखा, उसने कहा हाँ। अगले दिन से उसने हमारा खाना, और हमारे साथ एक भाई और थे, विनोद भाई, ज्ञान में जो आए वहाँ धनबाद में पहले स्टूडेंट, तो वो उनको भी हम दोनों ने मिल करके फिर पहले तो शुद्धता जितनी हो सकती थी वहाँ से शुरू करी। फिर उसके बाद बाबा का तुरंत पत्र आता था, बच्चे मकान ढूंढो, सेंटर खोलना है वहाँ। सेंटर तो कोई था ही नहीं। अब कहाँ हम स्टूडेंट कोई अपनी पढ़ाई के लिए पैसा घर से मंगवाते थे, तो कैसे खोलेंगे? लेकिन यही बाबा की, बाबा ने कहा, कहने के साथ ही बाबा शक्ति भर देता है, रास्ता सुझाता है। बस उसके बाद ही हम लोगों ने मकान देखा। एक मकान 50 रुपये महीने के भाड़ा, उस समय तो 50 रुपये भी बहुत होता था। 1962-63 की बात है, 1963 में। लेकिन बाबा ने क्या युक्ति रची कि वहाँ पर हमें साधारण थे, पढ़ाई में वैसे ठीक थे, लेकिन स्कॉलरशिप मिलने लगी। इंटरनल कंपटीशन हुआ, जो जितने स्टूडेंट थे फर्स्ट 10% को स्कॉलरशिप मिलती थी, और वो समय स्कॉलरशिप 75 रुपये हुआ करती थी महीने की। तो वो स्कॉलरशिप मिलने लगी तो मकान भी हो गया। देखो, भगवान या निमित्त दादियाँ जब भी कोई बात बोलते हैं, उसके अंदर शक्ति भरी होती है, युक्ति भरी होती है, वो सिद्ध हुआ पड़ा है काम, कल्प पहले की तरह। बस हमें जी हाँ करके उस पहला स्टेप बढ़ा लेना है। बस पहला स्टेप बढ़ेगा। बाबा कहता है पहला कदम तुम्हारा होना चाहिए, फिर 100 कदम बढ़ के मैं आ जाऊंगा। लेकिन तुम सोचो पहला कदम बाबा बढ़ाए, वो नहीं होगा। पहला कदम तुम्हें बढ़ाना है और फिर हो। तो इस तरीके से सेवा केंद्र भी खुल गया, और वहाँ पर स्टूडेंट पीरियड में ही पहला सेंटर वहाँ बिहार में, आजकल तो वो झारखंड में, धनबाद, बहुत बोला जाता है रिचेस्ट लैंड बट पुअरेस्ट पीपल। जब बिहार के अंदर था वो, तो करप्शन वगैरह ज़्यादा होता है आजकल की कलियुगी दुनिया में, तो ये होता ही है। तो इस तरीके से ये चलता रहा। बहुत बीच में 67 में जब पास किया ना, तो उसके बाद बाबा ने कहा, देखा, हमने देखा कि बाबा को बताया, बाबा ये 3 जॉब हाथ में है, एक मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट दिल्ली का, एक हैदराबाद का, और एक आसाम में ONGC में पोस्टिंग हुई थी। जिस समय पूरे आसाम क्या, नॉर्थ ईस्टर्न 7 स्टेट, 7 सिस्टर्स जो बोलते हैं, एक भी, कलकत्ता में एक सेंटर था, कहीं पर भी न कोई सेंटर, न गीता पाठशाला, न कोई भी भाई, कोई बहन, कोई नहीं। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें यहाँ जाना है, आसाम में, शिवसागर में, ये जॉब लो। तो बाबा यहाँ तो कोई भी सेंटर नहीं है, कैसे हमारी पालना होगी, किस तरीके से चलेंगे?
तो बाबा ने कहा, अरे बच्चे, पढ़ाई हो गई तुम्हारी, बाबा ने इतने 4 वर्षों तक पालना की तुम्हारी, जो पढ़ाई इंजीनियरिंग की, अब तुम्हें वहाँ जाकर उन बच्चों की पालना करनी है जो भगवान के संदेश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें मालूम तो कुछ है नहीं, भगवान आ गया, लेकिन तुम्हें जाके ये काम करना है, भगवान का संदेश। देखो बाबा जानी जाना ना रोता था, तो बाबा ने कहा, सुन तो लिया, लेकिन हम सोचते थे हमें ना सर्विस करने का ढंग आता है, ना भाषण कर सकते हैं। तब तो पढ़ाई करके ही आए थे, पढ़ाई करके जॉब ज्वाइन किया। लेकिन बाबा कई बार बोलता है ना, जब बाबा देखता है कि समझाने वाले में उतना दम नहीं है और समझने वाले अच्छे आए हैं, तो बाबा क्या करता है, हाँ, बाबा प्रवेश करके भी समझा देता है। और ऐसा हमने कई बार अनुभव किया कि बस वहाँ जाके 4 चित्र हमारे होते थे उस जमाने में, त्रिमूर्ति, झाड़, लक्ष्मी नारायण, सीढ़ी, बस केवल 4 चित्र। वो चित्र का रोल बनाया, सुबह सुबह उठ गए वहाँ, तो बस कभी लेक के किनारे, शिव सागर जगह थी, कभी लेक के किनारे जाके, कभी शिव मंदिर था बहुत बड़ा, मंदिर के सामने उसके प्रांगण में, कभी कहीं जाके बैठ जाते थे। लोग आते थे, समझते थे कोई चीज़ बेचने वाला बैठा है या कोई ऐसा, आते थे, चित्र देखते थे, तो बस हम उन्हें समझाते थे। अब ये काम बाबा का है आगे। बाबा, चूंकि बाबा ने कहा ये करो बच्चे, ऐसे चित्र लेके बैठ जाओ, वो बाबा की श्रीमत मांगनी, तो बाबा बंधा हुआ है सफलता देने के लिए, जो बाबा ने कल भी कहा ना, सफलता के सितारे। तो बस उन आत्माओं ने कहा, मारवाड़ी माताएं ज़्यादा होती थी, उन्होंने कहा हमारा मंदिर है, उसके लिए हमने एक हॉल बनाया है, आप आके वहाँ समझाओ। वहाँ समझाते थे, तो बस हम तो मुरली सीधी सीधी पढ़ने लगे, पढ़ते थे, कोई ज्ञान बहुत ज़्यादा था ही नहीं अपने में। लेकिन बाबा की कमाल ये कि सुनते सुनते उनमें से अनेकों आत्माएं ध्यान में चले जाते थे, साक्षात्कार में। जैसा यज्ञ के शुरू में तो कोई रास कर रहा है, डांस कर रहा है, दूसरे सब देखा करते थे ये क्या, जब ध्यान से उतरते थे वो बताते थे हमने लक्ष्मी नारायण देखे, श्री कृष्ण देखे, सतयुगी दुनिया देखी। ऐसा करके ही 1-2 महीने में पूरे शहर में एकदम ये हवा हो गई, अरे वहाँ भगवान के दर्शन होते हैं, वहाँ पर जाओ। जो काम हजारों रुपए देके, पब्लिसिटी देके, अखबारों में बता के, रेडियो में पब्लिसिटी करने से भी नहीं होता था, वो इस बात से चारों तरफ, और वो इतना बड़ा हॉल था, वो भरने लगा, सारे शहर के लोग आने लगे। तो देखो भगवान का काम भगवान किस विधि से कराता है, बाबा ही जाने, गुड़ जाने, गुर की गोत्री ब्रह्मा बाबा, बाकी हम सब लोग उस बात को नहीं जान सकते। तो इस तरीके से वहाँ बहुत सेवाएं बढ़ने लगीं, और जब सेवाएं बढ़ने लगीं और बाबा तक हम लोगों के मन की बात पहले ही पहुँच। आज भी हमारे पास बाबा के हाथ के लिखे 10 पत्र रखे हैं। कितने? 10 पत्र। हम लोग पत्र लिखा करते थे, बाबा तुरंत उन पत्रों के जवाब देते थे, लाल लाल हैंड राइटिंग में, पेन से बाबा का जवाब सिंधी में होता था, और 2 सिंधी लाइनों के बीच में हिंदी की एक लाइन होती थी जो ट्रांसलेशन की हुई, जिससे हम लोग उसका, सिंधी तो जानते नहीं, हिंदी में उसका उत्तर पढ़ सकें। तो इस तरीके से वो सब चलता था वो बाबा का, और वहाँ पर ये सेवा की वृद्धि होने लगी। बाबा ने कहा था बच्चे बस वहाँ जाओ, जैसे ही तुम्हारा काम पूरा होगा बाबा बुला लेगा। तो बस वहाँ पर हमने लिखा, हमारी देहरादून जाने की ज़रूरत पड़ी, वहाँ से आए हुए थे, तो बाबा ने संदेश जैसे दिया, बच्चे जाओ लेकिन मधुबन आओ और तुरंत आओ प्लेन से। तो बस जनवरी 1969 की बात है, पहला हफ्ता था लगभग, पहला दूसरा,
हमने तुरंत ऑफिस से छुट्टी ली और प्लेन से पहली बार प्लेन से वहाँ से कलकत्ता वगैरह आए, दिल्ली आए और दिल्ली लौकिक पिताजी के साथ मधुबन 17 जनवरी को पहुँच गए। 17 जनवरी 1969, बाबा के शरीर छोड़ने से एक दिन पहले। तो ये भी एक देखो, भगवान ने कहा था ना, बच्चे इतनी दूर जा रहे हो, हम थोड़ा दिल छोटा हो रहा था। बाबा ने कहा अरे बच्चे जाओ, बाबा तुम्हें बुला लेगा समय पर। तो देखो, जब किसी को भी आभास नहीं था, ब्रह्मा बाबा को भी वो नहीं था कि भाई ये बच्चों को बुलाऊं क्यों। कल मुरली में परसों बोला था ना, ब्रह्मा बाबा को भी आभास नहीं था कि शरीर छोड़ने वाले हैं, ये था ना कई मुरली में। तो बाबा को शो नहीं किया कुछ भी, लेकिन बाबा को आइडिया तो था ही। वो मैं बताऊंगा, जल्दी जल्दी समय हो रहा है, पूरा करूं। तो इस तरीके से बाबा के पास हम पहुंच गए और 17 और 18 जनवरी को बाबा की कर्मातीत अवस्था की 4 बातें विशेष रूप से देखी। हम सभी को भी कर्मातीत बनना है ना, तो कदम में कदम रखते चलेंगे, तो जब कर्मातीत अवस्था के निकट होंगे वो परिस्थितियां तो हमें मालूम होनी चाहिए ना, और वो स्थिति कैसी हमें बनानी है। तो पहली बात, हाँ, बस बाबा के सामने जाते थे हमेशा। तो पहले जब भी बाबा से मिलते थे, बाबा पूछते थे हाँ बच्चे क्या पूछने आए हो, हम बताते थे, बाबा उसका उत्तर देता था, या बाबा को बताना होता था बाबा अपने आप। लेकिन इन 2 दिनों में 17 और 18 जनवरी को बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा दृष्टि देते थे, और दृष्टि देते बाबा कहते थे बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी प्रश्न भी बता देते थे, मन में क्या चल रहा है, और उसका समाधान भी दे देते थे। ऐसा ऐसा 5-6 बार हुआ 2 दिन के अंदर। जैसे ही बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा दृष्टि दे के, तो ये कर्मातीत अवस्था का पहला लक्षण है, मन जीते जगत जीत, जिस पर बाबा की मुरली इससे पहले वाली बहुत काफ़ी चली है। और इससे क्या होता था, बाबा हमारे मन का हाल तब पढ़ सकता था क्योंकि बाबा के अपने मन में, ब्रह्मा बाबा के मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं था। अगर एक भी व्यर्थ संकल्प होता तो हमारे मन में तो बहुत व्यर्थ संकल्प होते हैं जब भी नए होते हैं, और जब तक कर्मातीत न बने तब तक तो स्थिति कैसी होती आप सब जानते हैं। तो बाबा दृष्टि देता था, मन के संकल्प पढ़े, ये बच्चे के मन में क्या संकल्प है, तुरंत पढ़ के बाबा समाधान दे देता था, और फिर मुंह में टोली वोली खिलाई, एक जाता था, दूसरा आता था, तीसरा मिलता था, चौथा मिलता था। तो कर्मातीत अवस्था का पहला लक्षण कि मन को व्यर्थ संकल्पों की अविद्या हो जाए। तो ये अविद्या होनी चाहिए। व्यर्थ संकल्प भी क्या चीज होती है, आने की बात तो दूसरी रही, उसकी व्यर्थ की अविद्या हो जाए, पहली बात। तो बाबा क्या ये देखा प्रत्यक्ष। दूसरा देखा, कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, पड़ा हुआ, चलो ये कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। अक्सर होता है ना, हमारा भी बहुत होता है, अभी तक भी होता है, पेंडिंग रह जाती हैं बात। बाबा की भी कुछ 2-3 बातें पेंडिंग रही हुई थी। कौन सी? एक बाबा के पत्र के उत्तर देने का दिन होता था मुकर्रर, वो बाद में आने वाला था, एक दिन बाद। बाबा उसी दिन ही बाबा ने ईशु दादी जो बाबा की पिए थी बच्ची, जितने भी पत्र आए हों उनके उत्तर लिखवा लो, कोई भी पत्र अनआंसर्ड बिना उत्तर दिए न रह जाए। बच्चों के नहीं तो संकल्प चलेंगे, बाबा को हमने पत्र लिखा, बाबा हमारा जवाब दिए बिना ही चला गया। तो इसीलिए पेंडिंग काम, बचा हुआ काम हमारा कोई न रहे। अगर बच्ची का समर्पण करना है वो समर्पण के लिए करें, कोई तन मन धन लगाना है वो लगा लें, कोई भी अगर
ऐसा अच्छा महान कार्य की संकल्प इच्छा है, लेकिन अपने लौकिक धंधों में टाइम नहीं मिल पा रहा है, चलो कर लेंगे, उस बात को टाल के जल्दी से जल्दी, जितना भले बाबा कहता तो है कि भाई समय कम है, अचानक और एवर रेडी होना है, लेकिन ये भी बाबा ने बोला है लंबे समय तक, दीर्घ काल तक जो सफल होगा वो ही दीर्घ काल तक राजाई का अधिकारी बनेगा। तो दूसरा बाबा के 2-3 काम पेंडिंग पड़े हुए थे, वो वाला पत्रों का, और ये एक म्यूजियम जो है पांडव माउंट आबू में जो म्यूजियम है ना अपना नक्की लेक के पास जहाँ से लोग आते हैं, वहाँ प्रदर्शनी की थी। वो मकान अपना नहीं था, तो संकल्प चल रहा था अगर अपना मकान लें तो यहाँ बाबा का कोई सेवा स्थल बना दें। तब हमारे साधन इतने नहीं थे, वो टलता चला आ रहा था, कुछ दिन हो गए, महीना हो गया, लेकिन लास्ट डे से पहले बाबा ने उस फाइल पर साइन करके बच्चे इस मकान को ले लो। और फिर उस म्यूजियम से कितनी सेवा हुई, देश विदेश में कितने सेंटर खुले, वो तो हम लोगों को मालूम है। एक एक व्यक्ति आता था, अनेक सेंटर खोलने के देश में और विदेश में निमित्त बन जाता था। ये पेंडिंग काम पड़ा हुआ था बाबा ने कहा। तीसरा बाबा का पेंडिंग काम पड़ा हुआ था कि बाबा को ना कई बार खांसी आती थी, 93 की एज थी, मुरली चलाते चलाते भी खांसी कफ काफ़ी बाबा को होता था, तकलीफ़ होती थी। हमें भी देखकर हम सब लोगों को शायद बाबा को बहुत तकलीफ़ हो रही है। कई बार बाबा की आंख भी गीली जैसी हो जाती थी। इतनी एज भी थी, मुरली चला रहे हैं बहुत घंटों तक, साथ में ये ऐसी स्थिति। तो फिर बाबा ने क्या किया, अपने लिए युक्ति रची। बाबा की संदली के किनारे लक्ष्मी नारायण का, श्री कृष्ण का चित्र ट्रांसलाइट का रहता था। तो बस जब बहुत खांसी आती थी, तकलीफ होती थी, बाबा कहता था देखो बच्चे, अभी तो ये शरीर भी तमो प्रधान है, आत्मा भी सतयुग से पाठ बजाते बजाते अभी तक सतो प्रधान नहीं बनी है, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, कल जाके ऐसी नई दुनिया होगी, खुशी में बच्चों को खग्गियाँ मारनी चाहिए। कहाँ तो खांसी आ रही, इतनी तकलीफ हो रही, लेकिन कहाँ बाबा ऐसे पावरफुल थॉट्स क्रिएट कर रहा है, कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा और बच्चों को खुशी में खुशी होनी चाहिए, खग्गियाँ मारनी चाहिए, बस मैं जाके ये बनूंगा और ऐसा। तो जब ऐसी परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति हो, हमें भी अपने लिए युक्तियाँ ऐसी रचनी चाहिए कि परिस्थिति धीरे धीरे शांत हो जाए और स्वस्थिति हमारी ऊंची होती जाए और धीरे धीरे स्वस्थिति परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर ले। और हम देखते थे बस बाबा ये बात बोल रहा है और बोलते बोलते कहाँ खांसी गई बाबा की और कहाँ अरे बच्चे हाँ तो बाबा ये बता रहा था, ऐसे करके फिर से बाबा की मुरली शुरू हो जाती थी, ज्ञान शुरू हो जाता था। तो हमें भी परिस्थितियों पर स्वस्थिति हावी हो, न कि परिस्थिति आए वो हमारे ऊपर हावी हो जाए, हम एकदम नर्वस हो जाए, बोलना चालना बंद हो जाए। नहीं, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन मुझे अपनी स्वस्थिति को ऊंचा उठाना है, महान बनाना है। और चौथी बात उस दिन देखी, रोज रात को मुरली क्लास रात को 9 बजे होती है, मधुबन में नियम है पहले से ही। तो उस दिन बाबा ने कहा कि बच्ची अनाउंस कर दो आज बाबा 7 बजे क्लास कराएगा, और सब बच्चों को कह दो सब भोजन करके आए क्लास में। देखो बाबा को अगर आभास नहीं होता ये शरीर छूटने वाला है, भले बाबा ओपनली बोलता है, लेकिन जब स्थिति इतनी महान होती है तो न बताना भी एक ड्रामा की नूंद है। लेकिन आत्मा को भीष्म पिता में, हमारे भीष्म पिता में तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ही थे ना, तो भीष्म पितामह जैसी आत्मा को भी ये आभास हो गया कि बस मैं ये शरीर
छोड़ने वाला हूँ, अभी दिन अच्छे नहीं हैं, तो शैया पर युद्ध स्थल में पड़ा रहा, और जब वो दिन ऐसे चले गए, अच्छे दिन आए, तो उसने अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा। मतलब इच्छा मृत्यु का वरदान। तो ये इच्छा मृत्यु का वरदान हम बच्चों को भी है, एक एक ब्रह्मा कुमार को भी है, लेकिन उसके लिए एक बात की जरूरत है। कौन सी? क्लीन एंड क्लियर बुद्धि। बाबा ने एक संदेश में बताया था कि हर बच्चे का टीवी बाबा के सामने रखा है, जितने बच्चे हैं हर बच्चे का टीवी। लेकिन जब कोई बच्चा किसी परिस्थिति में से पार हो रहा होता है, तो फिर उसका टीवी ऑन हो जाता है, बाबा का ध्यान जाता है, इस बच्चे का टीवी ऑन हुआ, और फिर बाबा को पता चलता है जैसे कि ये बच्चा अभी इस परिस्थिति से पास हो रहा है, इस माया के बंधन में है, ये कमजोर स्थिति में है, तो बाबा फिर सकाश देता है, शक्ति देता है। फिर क्या होता है, कुछ बच्चे जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होती है, वो तो सकाश को कैच करके उस कमजोर स्थिति से बाहर निकल के विजयी बन जाते हैं, और कुछ बच्चे जिनकी लाइन बुद्धि की क्लीन और क्लियर नहीं होती है, वो डोंट केयर कर देते हैं। बाबा संदेश दे भी रहा है काफ़ी, लेकिन डोंट केयर है, तो फिर हार जाते हैं, और फिर धीरे धीरे माया के वशीभूत हो जाते हैं। तो ये 4 कर्मातीत अवस्था की निशानियां हैं। इससे बचने के लिए भी बाबा ने वर्तमान समय बताया है। वर्तमान समय 2 शक्तियों की और आवश्यकता है। काफ़ी समय पहले अव्यक्त मुरली में बाबा ने बताया था, एक है निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, और दूसरी है कौन सी शक्ति? रहम दिली की शक्ति। बस हम इतने रहम दिल बन जाएं, और जितना निर्णय शक्ति होगी उतना फिर सामना करने की शक्ति होगी, और सामना कर निर्णय शक्ति हमने पहचान लिया, ये माया का स्वरूप है, लेकिन सामना करने की शक्ति नहीं हुई तो फायदा क्या हुआ? युद्ध में जीतेंगे कैसे? माया से जीतना भी तो है। तो असली जीतने के लिए अभी 2 शक्तियों की जरूरत है। एक तो बाबा ने कहा है रहम दिल, हाँ, और दूसरा दानी आत्मा बनना। तो ये शक्तियों की बहुत जरूरत है। किसी भी आत्मा के, ज्ञानी आत्मा के, अपने के, अगर हम कोई कमी देखते हैं, कमजोरी देखते हैं, अरे मुझे तो अभी इतना टाइम हुआ, अभी तो ये तो मेरे से 10 साल सीनियर है, अभी भी इसमें क्रोध है, अभी भी ये बाहर का खाता है, अभी भी इसमें ये अवगुण है, तो हम कभी संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। रहम दिली से उस क्षमा करने की शक्ति, क्षमा करो, क्षमा करेंगे तो क्या होगा? वो बात हमारे दिल में नहीं रहेगी, नहीं तो उसकी वो कमजोरी सबसे पहले हमारे दिल में हमने देखी, हमारे अंदर आ जाएगी, और हमारे अंदर वो कमजोरी आ गई तो फिर हम संपूर्ण कैसे बनेंगे? इसीलिए अभी एक तो हमारा रहम, हर ब्राह्मण आत्मा, अज्ञानी आत्मा, रहम की दृष्टि हो, कमी कमजोरी कोई भी बात हो, क्रोध ना आए उसके ऊपर, ये ना हो कि ईर्ष्या या कोई ऐसी बात नहीं है। ये आत्मा, बाबा राजधानी तैयार कर रहा है, मुझे तो विश्व महाराजन बनना है, शायद इस आत्मा को साधारण पद पाना होगा, इसलिए यहाँ धारणाएं भी उसकी साधारण है। जिसकी धारणा साधारण होगी वो पद भी साधारण पाएगा, जिसकी धारणाओं में दृढ़ता होगी, शक्ति होगी, वो राजाई पद पाएगा। एक ये बात होनी चाहिए। इसीलिए बाबा ने कहा क्षमा की शक्ति चाहिए, हर आत्मा को हम क्षमा करते चले, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो व्यक्ति कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा। उसने अगर कोई बात देखी, अच्छा मैं भी इसे दिखा दूंगा मैं क्या हूँ, वो बदला लेने की भावना रखेगा। लेकिन जिसमें क्षमा की शक्ति होगी
वो क्षमा करके आगे बढ़ जाएगा। वो भाई जैसा कर रहा है वैसा पाएगा जो करेगा, मुझे तो विश्व महाराजन बनना है बस। इस तरीके से, और इसके लिए कौन सी वर्तमान समय शक्ति है बाबा के कदम में कदम, इसके लिए मुख्य एक है एकाग्रता की शक्ति। अक्सर करके हम देखते हैं ऑफिस से आए, धंधे से आए, फ्रेश भी हो गए, लाल लाइट जल गई, गीत भी बजने लगा, बहन जी भी संदली पर बैठ गए, योग कर रहे हैं, लेकिन मन में एकाग्रता की कमी होने के कारण सारे दिन में जो जो कुछ किया है वो याद आता रहेगा, मन एकाग्र नहीं हो पाएगा। इसलिए मन की एकाग्रता अगर हम चाहते हैं, जितना एकाग्र होगा मन, उतना उतना विकर्म फास्ट गति से भस्म होंगे, ज्वालामुखी योग होगा, और उतना उतना ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये जो देखा, और लास्ट में हम बताना चाहेंगे, बाबा ने ये सब विधियां जो बता रहे हैं, ये तो आत्मा को पवित्र करने की हैं, आत्मा को शक्तिशाली, लेकिन इन 5 तत्वों से बने शरीर को पवित्र कैसे करेंगे? ये तो विकारी शरीर है, 5 तत्वों का बना हुआ, 5 तत्व भी तमो प्रधान हो गए। इसीलिए बाबा कहता है रोज इन तत्वों को भी ना कम से कम 5 मिनट हर तत्व को योगदान करो। हे जल तत्व कैसे करेंगे? हे जल तत्व, हाँ, हे अग्नि देवता, हे वायु देवता, ये सब देवता। बाबा की एक मुरली ही इस पर चली थी, 70s की बात है, लेट 70s में जब हमारा अभियान निकल रहा था, तब हमने केरल में पढ़ा था उस मुरली को। तो मुरली चली थी, मानो तुम जल को दान करते हो, हे जल देवता, आप में अनेक शक्तियां हैं, मैं भी देवता हूँ, आप देवता, आओ देवता देवता से हाथ मिलाए तक ये जो है, और हम अपनी शक्तियों का विस्तार करें। बहुत अच्छी बाबा की 5 तत्वों पर मुरली चली हुई थी। तो हम वहाँ केरल में कौन सी जगह है तो वो याद नहीं आ रही, वहाँ पर थे, तो हम लोगों ने वो बनाया। पहले तो ये मुरली का इंटरनेट ईमेल नहीं होता था, तो मुरली के पॉइंट्स गए, पढ़ी, अगले दिन हम लोग समुद्र के किनारे, वो शहर था, तो समुद्र के किनारे हम लोग अभियान के 8-10 लोग और वहाँ की लोकल बहनें 15 लोग करीब समुद्र के किनारे जाके बैठ गए सुबह 3:45 बजे। बहुत समुद्र से दूर था, समुद्र का जहाँ पानी था, और हम बहुत दूरी पर रेती पर वहाँ जाके बैठ गए और बाबा से योग लगाने लगे कि आज हम जल तत्व पर ये प्रयोग करते हैं। हे जल तत्व, आप भी देवता हो, मैं भी देवता हूँ, आओ हम लोग शेक हैंड करें। अब तक अगर मेरी वाणी पहुँच रही है, मेरे संकल्प पहुँच रहे हैं, आओ मेरे साथ मिलकर शेक हैंड करो, हमारे होवनहार देवताओं के चरण स्पर्श करो। संकल्प जैसा बाबा ने मुरली में बोला था, बिल्कुल वही संकल्पों से हम वहाँ बैठ गए, और जल तत्व को, जल तत्व, जल देवता, आप में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, मुझे भी अपनी ये फ्लेक्सिबिलिटी धारण करनी है, अपने संस्कारों को कड़क नहीं बनाना है कि ख़त्म ना हो सके, बस संस्कारों को भी अब हल्का बना के संस्कारों पर विजय प्राप्त करनी है। जितना फ्लेक्सिबिलिटी होगी, एडजस्टमेंट का संस्कार होगा, उतना हम आगे बढ़ते रहेंगे, और उतना उतना आगे बढ़ते कोई भी परिस्थिति आएगी उसको पार कर लेंगे। तो बस 4 बजे से योग किया, 4:15 बजा, 4:30 बजा, 4:45 बजा, 5 बजने में तब तक कुछ भी नहीं हुआ, समुद्र भी बहुत शांत था, बहुत शांत। जब 5 बजने में जस्ट 5 मिनट रह गए, तो पता नहीं कहाँ से एक बहुत तेज लहर आई समुद्र में, और जहाँ हम बैठे थे हम सब लोगों के चरण स्पर्श करके वो लहर चली गई।
ऐसे ऐसे बहुत उदाहरण हैं। अभी तो समय बहुत ऑलरेडी हमने ज़्यादा ले लिया, मैं कुछ नहीं, एक एक तत्व को हम योगदान करेंगे तो अंत समय ये तत्व हमारे शरीर छोड़ने में मददगार बनेंगे। और क्या होगा, हम इच्छा मृत्यु को प्राप्त होंगे। अगर दुनिया की तरह हमने शरीर छोड़ा, बैठे हैं यहाँ, ये छत गिरी, सब मरे, हम भी अगर मर गए तो क्या फर्क रहा दुनिया वालों में और हम में। हम इच्छा मृत्यु भीष्म पितामह की तरह नहीं है। हम भी जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी अपनी इच्छा से, वो भी एक पूरी घटना है, अभी नहीं सुनाते, लेकिन अपनी इच्छा से शरीर छोड़े। और अंत में मम्मा की एक बात के साथ इस मृत्यु का बहुत बेस्ट उदाहरण है। वो क्या, मम्मा का आपको मालूम है कि 1965 24 जून था या 25 जून था, है ना, तो मम्मा ने शरीर छोड़ा। तो मम्मा ने जब शरीर छोड़ा, मम्मा सूक्ष्म वतन में गए, तो वहाँ व्यक्त बाप दादा बैठे थे। तो बाबा ने पूछा, बच्ची कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई हो? तो मम्मा ने कहा कि नहीं बाबा, मैंने तो नहीं किया। कि जाओ बच्ची, अभी जाओ, तुम्हारा शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा हुआ है, साकार ब्रह्मा बाबा भी बैठ के योगदान कर रहे हैं, सारे मधुबनवासी भी योगदान कर रहे हैं, और तुम जाके शरीर में प्रवेश करके कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ, तब बाबा आगे की तुम्हें बात बताता है। तो मम्मा गई, काफ़ी देर तक नीचे रहीं, फिर मम्मा वापस गई। तो पूछा बाबा ने, बच्ची कर्मातीत स्थिति का अनुभव किया? कि नहीं बाबा, मैंने तो नहीं किया। क्यों बच्ची, तुम्हें भेजा ही इसलिए था? कि बाबा मैंने तो प्रयास किया कि मैं शरीर में प्रवेश कर सकूं, लेकिन शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया था, कोई चुरपुर नहीं थी, और प्रयास करने के बावजूद भी मैं शरीर में प्रवेश नहीं कर सकी, तो मैं आ गई यहाँ पर। तो बच्ची ये बात भी सबको बताना कि जब तक हम उस ओरिजिनल स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेते जिस स्थिति में हम परम धाम से आए थे, जब परम धाम में आत्मा थी तो मोस्ट प्योर स्टेज में थी, उस प्योर स्टेज को प्राप्त नहीं कर लेते संगम युग में अपने पुरुषार्थ से, तब तक हम परम धाम जाने के अधिकारी नहीं हैं, परम धाम नहीं जा सकते। तो तुम्हें भी अभी परम धाम नहीं जा सकती, तुम जाके फलाना जो तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट है उसके अनुसार तुम पार्ट बजाओ, जन्म तुम्हारा होगा, और जब संपूर्ण कर्मातीत बन जाओगी तब सभी बच्चे बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ मिल करके सब परम धाम जाएंगे। परम धाम का गेट खुलेगा, सूक्ष्म परम धाम में प्रवेश करके अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। उसके बाद फिर सब नंबरवार अपने पुरुषार्थ अनुसार, कोई सतयुग में आएगा पहले जन्म में, कोई दूसरा चौथा, और सब जानते हैं वो ज्ञान की बात। तो इस तरीके से हमें भी कभी भी इस जन्म में ये परेशान नहीं होना है कि मेरा ये शरीर छूटे, मेरे पास धन का अभाव है, बीमारी ही बीमारी है, झगड़े ही झगड़े हैं घर में, कुछ नहीं, जो कुछ भी हो मेरा बेस्ट जन्म है संगम युग का। इसीलिए शरीर छोड़ने की संकल्पना भी नहीं करनी है, संकल्प भी नहीं आना चाहिए कि शरीर छूटे और मैं फिर जाऊं। इसलिए जब ऐसी बातें धारण करेंगे कर्मातीत बन जाएंगे, बाबा के कदम में कदम रखते हुए हम सभी कर्मातीत बन के परम धाम जाके फिर नई दुनिया में बाबा के साथ आएंगे। ओम शांति, ओम शांति। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं।
तेरी